नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। हर रोज की तरह हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते हैं, ज्योतिष से संबंधित और वास्तु से संबंधित, और कुछ खास व्यक्तियों की हम बात करते हैं जिनके ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है और वो समाज के प्रति समर्पित होते हैं या समाज से उनका जुड़ाव होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो फेमस पर्सनैलिटियां हैं उनकी हम कुंडली का विश्लेषण आपको बताते हैं कि किस योग में जन्म लेने के कारण से वो इस तरह से महान बने हैं। और पिछली बार हमने राजनेताओं की बात की थी, आज हम उद्योगपतियों की बात करेंगे कि उद्योगपति की कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थिति होती है जो उनको प्रसिद्ध उद्योगपति बना देता है या धनपति या कुबेरपति बना देता है। तो ऐसे ही आपके सामने आज कुंडली है। ये कुंडली के बारे में मैंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि ये किस व्यक्ति की कुंडली है। पर चलिए पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में कि इस कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो इनको धनपति कुबेरपति बनाते हैं और एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में ये फेमस होते हैं। तो आपको वैसे समझ आ रहा होगा कि ये हमारे देश के ही प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उनकी ही कुंडली है। और विश्लेषण करेंगे ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह हैं, उनके किस तरह से ग्रहों का योग बनता है जिन्होंने इस प्रसिद्धि तक उनको पहुंचाया है। तो चलिए बात करते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है और कुंडली का जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो जन्म तारीख है ये 19 अप्रैल 1957। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये मुकेश अंबानी जी की कुंडली है। तो आज हम मुकेश अंबानी जी के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु विराजमान है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष आती है या बेसिक आपने सीखा हुआ है तो आप तुरंत ही देख सकते हैं इसकी कुंडली में कि इस कुंडली में कौन से योग इस तरह है जो इनको प्रसिद्धि दिलाई है। तो आप तुला यानी 7 नंबर से इनकी कुंडली स्टार्ट होती है और राहु लग्न में बैठे हुए हैं। राहु जब भी तुला राशि में बैठते हैं यानी शुक्र के घर में बैठते हैं तो शुक्र यानी कि शुक्र जो है वो धनपति है। शुक्र को हम लग्जरी का कारक मानते हैं और शुक्र को धन का कारक भी माना जाता है। तो शुक्र के घर में जब राहु बैठ जाते हैं तो राहु और प्रसिद्धि दिला देता है व्यक्ति को और उसके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी करता है। लग्न का राहु अगर तुला राशि में, तुला लग्न में राशि में राहु बैठा हुआ हो। अब देखिए यहां पर कुंडली में सूर्य को देखते हैं। पहले सूर्य की स्थिति देख लीजिए आप। बुध आदित्य योग इनके सप्तम में बनता है। 7वें स्थान में मेष राशि में मंगल के घर में जब बुध आदित्य योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। सूर्य पिता का कारक भी है। पैतृक जो वृक्ष है तो इनके पिता ने ही पौधा लगाया है और उसी पौधे को इन्होंने सिंचन किया है और बहुत तेजी से कारोबार की दुनिया में एक प्रसिद्धि प्राप्त की है मुकेश अंबानी जी ने। देखिए शुक्र जो है लग्न पर सीधा दृष्टि डाल रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं और बहुत पावरफुल होकर के बैठे हुए हैं। मेष लग्न में, मेष राशि में शुक्र और केतु का योग ये धनात्मक योग बनाता है और लग्न पर पूरी दृष्टि है यानी ऐसे व्यक्ति को काफी पावर मिल जाती है शुक्र की, और शुक्र है ही धन का कारक। अब देखिए द्वितीय स्थान में वृश्चिक राशि में शनि बैठे हुए हैं। शनि महाराज जो है धन स्थान पर बैठे हुए हैं और यहां से मंगल की सीधा दृष्टि धन स्थान पर है। तो ये बहुत ही उत्तम योग। और देखिए ऐसे व्यक्ति जैसे किस कारोबार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। देखिए लग्न का राहु जो है ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या केमिकल के क्षेत्र में यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। और देखिए तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा और बृहस्पति, देखिए पंचम से दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो यहां पर ये योग चंद्रमा और बृहस्पति का जो योग है तीसरे घर का यानी पराक्रम में बढ़ोतरी, ऐसे व्यक्ति का पराक्रम और प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। और दूसरी बात, तीसरा घर हम भाई का भी मानते हैं। तो चंद्रमा जो है ये धनु राशि के हैं और तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो यानी इनके जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी
तो उनके लिए भी यानी अपने जो बड़े भाई हैं मुकेश अंबानी, वो हमेशा उनकी हेल्प कर लिया करेंगे, क्योंकि चाहे भले तीसरा घर यानी धनु राशि का तीसरा घर भाई का होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने भाई की सहायता जरूर करते हैं। अब देखिए शुक्र और केतु का योग मैंने जिस तरह बताया कि सप्तम में बना हुआ है, सातवें घर में शुक्र और केतु का योग। केतु जब भी जिस स्थान पर बैठ जाते हैं और उन ग्रहों को पावरफुल बना देते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह मानते हैं हम, हालांकि इनकी अपनी दशाएं चलती हैं लेकिन छाया रूपी ग्रह हैं ये। तो इनका ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि ये जहां पर बैठते हैं, अगर जिन ग्रहों के साथ में बैठते हैं उन ग्रहों को पावरफुल बना देते हैं। तो केतु शुक्र को ज्यादा पावरफुल बना रहा है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और उनका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति पर होता है। अब ये नहीं है कि इस कुंडली में कमजोरियां नहीं है, कमजोरियां भी बहुत है, मैं उनका विवेचन आपको बताऊंगा। पर लेकिन सबसे पहले दसम स्थान का स्वामी चंद्रमा ये पराक्रम के स्थान पर बैठे हुए हैं और गुरु महाराज यानी बृहस्पति से दृष्ट हैं। बृहस्पति देख रहे हैं, नवम और पंचम का ये खेल है। देखिए पंचम स्थान से मतलब कि इनकी पूरी यानी कि दृष्टि चंद्रमा की नवम दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि, ये पूरी तरह से ये योग भी एक महत्वपूर्ण योग है। दसम स्थान यानी कि कारोबार के स्थान का स्वामी चंद्रमा ये बहुत ही अच्छा पावरफुल बैठे हुए हैं। मंगल जो है वृष राशि के और सातवीं घर के और द्वितीय स्थान यानी धन स्थान के ये वृष राशि में बैठे हुए हैं। यानी शुक्र के घर में जब भी मंगल बैठते हैं वो थोड़ा सा अष्टम स्थान आयु के लिए, बीमारी के लिए जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति को बीमारियां जरूर रहती हैं, लेकिन बीमारियों का प्रॉपर इलाज हो जाता है। इस तरह की कोई बहुत महान संकट नहीं होता है। अष्टम का मंगल थोड़ा एक्सीडेंट का कारक भी बनाता है, यानी बचपन में चोट फटाक लगने का भी डर होता है। लेकिन वृष राशि का जो मंगल है ये सातवें घर का और दूसरे घर का मालिक है, तो ये भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पावरफुल है। मैंने जिस तरह से बताया कि मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है वो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ज्यादा तरक्की कारक है, क्योंकि मैंने कहा कि लग्न में राहु जब बैठते हैं तो ये पावरफुल हो जाते हैं शुक्र के घर में बैठने से। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या केमिकल के क्षेत्र में, केमिकल कोई भी रिफाइनरी हो या तेल से ऑयल से संबंधित कोई भी केमिकल, राहु को देखते हैं तो राहु से संबंधित इन्होंने व्यवसाय किया और उसमें ये दिन प्रतिदिन तरक्की बनी रहेगी। तो धनात्मक योग है इसमें। थोड़ा सा अष्टम का मंगल ठीक नहीं है इनका, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रखता। अष्टम स्थान जो है ये एक्सीडेंट का कारक भी बनाता है, तो चोट फटाक लगने का भी डर होता है। भाग्य स्थान का मालिक जो है बुध है और बुध जो है सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग सप्तम में बनता है इनका, बहुत बढ़िया। और देखिए ये धार्मिक विचारों के भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति यानी इनके मन को जो है चंद्रमा मनस हो जाता है। चंद्रमा जो है ये मन के स्वामी है और मानसिक तौर पर यानी कि जो मन है इनका वो बृहस्पति से दृष्ट हो रहा है। बृहस्पति जो गुरु है वो इनके मन को देख रहे हैं, तो मन हमेशा निर्मल रहता है ऐसे व्यक्ति का, और वो धर्म कर्म में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अब देखिए तुला लग्न का प्रभाव इन पर यह है कि ऐसे व्यक्ति चमक धमक की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। हम अगली बार रतन टाटा की कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे, उसमें भी कुछ अलग योग बनते हैं, कुछ योग सेम है और कुछ अलग योग बनते हैं। पर लेकिन इनका तुला लग्न के कारण से ऐसे व्यक्ति जो है क्रिकेट के क्षेत्र में या फिल्मों में, सिनेमा में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं। यानी चमक धमक की दुनिया, शुक्र से संबंधित की दुनिया में भी ऐसे व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं और वहां से उनको अधिक धन प्राप्त होता है। तो ये थी आज मुकेश अंबानी जी की कुंडली, जिसका हमने सूक्ष्म विवरण आपको दिया। और इस ज्योतिष से संबंधित जो छोटे से बेसिक कोर्स हैं वो हमारे सेंटर आपको पढ़ाते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये निःशुल्क कोर्स है। बेसिक हम ज्योतिष का ज्ञान आपको देते हैं, आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
तो मित्रों ये था आज प्रसिद्ध मुकेश अंबानी जी की कुंडली, जिनका हमने ज्योतिष के अनुसार विवेचन किया। इसी तरह से समय समय पर प्रसिद्ध उद्योगपति, राजनेताओं की कुंडलियों का हम विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो रोचक वीडियो हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो है, वो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और शख्स के साथ में, उनकी कुंडली के साथ में विवेचन करने के लिए। दीजिए तब तक इजाजत और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।